ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 29वां मंत्र। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोताय सत्सि बर्हिषि। हे अग्नि प्रकाशमय प्रभु, बीते ज्ञान के लिए गृणानाम प्रशंसित हुए आप हव्यदातये हव्य पदार्थों देने के लिए आया ही प्राप्त हूँ। होता ये सब पदार्थों के ग्रहण करने वाले बर्हिषि यज्ञादि शुभ अवसर पर निसत्सी स्थित होवे। बहुत सुंदर प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि ब्रह्मांड रूपी यज्ञ का होता वो परमपिता परमात्मा है। यहाँ पर अग्नि स्वरूप उस परमपिता परमात्मा को किया गया। यहाँ पर अग्नि नाम से पुकारा गया है। हे प्रकाश में अग्नि यानी प्रकाश। हे प्रकाश में प्रभु, ज्ञान के लिए हमें ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रशंसित हुए आप हव्य पदार्थ, जो भी हम हव्य पदार्थ हैं, जो हम यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हैं, उसके लिए आप हमारे सब पदार्थों को ग्रहण कराने वाले हों और हमारे यज्ञ में प्रतिष्ठित हों। आपकी कृपा और कृपा से हम इस यज्ञ कार्य को सफल करने में सफल हो सकें। तो ये आपकी प्रेरणा हमें प्राप्त होती रहे। आप हमारे यज्ञ में प्रतिष्ठित हों, आप हव्य पदार्थों के देने वाले हों, यानी अर्थात निरंतर गौ आदि हमारी घरों में उपस्थित हों, जिससे गौघृत तैयार हो और हम गौघृत से यज्ञ हवन प्रतिदिन करते रहें। ये प्रार्थना इसमें की गई है कि वो ब्रह्मांड रूपी यज्ञ का होता है। उस परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस प्रकार से बनाया है, एक एक वस्तु को बड़ी अच्छी सुव्यवस्थित हिसाब से रखा हुआ है। वो होता यानी निर्माण करने वाला, बनाने वाला, वो परमपिता परमात्मा है और सबको ग्रहण करने वाला भी है। इन सब में स्थित है, प्रतिष्ठित है। इसलिए हमारे यज्ञ में भी प्रतिष्ठित हों और हमारे यज्ञ को सफल करें। ये प्रार्थना इस मंत्र में विशेष प्रकार से की गई कि प्रभु आप प्रकाशमय हो। प्रकाशमय यानी अर्थात उजाला। जिस प्रकार से प्रातः काल होते ही जब सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी से सारा अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन से भी जो भी हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, अंधकार में जो हमारा जीवन है, इससे निकल करके हम बाहर आए। हमारे हृदय के अंदर भी प्रकाशित कीजिए, प्रकाश कर दीजिए, ताकि हम अपने जीवन को उन्नत में बना सकें, प्रकाश में बना करके कहीं भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधेरा न रहने पाए। तब हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो इस मंत्र में बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई कि वो परमपिता परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला है, सुव्यवस्थित रखने वाला है। तो हम उस परमपिता परमात्मा को अपने यज्ञ में प्रतिष्ठित करें और वो प्रभु हम पर कृपा दृष्टि बनाएं, हमें यज्ञ आदि कर्म में प्रेरित करते हुए हमारे जीवनों को सफल और सार्थक श्रेष्ठ बना सकें, हम अपने जीवनों को श्रेष्ठ बना सकें। इसके लिए इस मंत्र में विशेष रूप से प्रार्थना की गई है। तो देखिए महर्षि दयानंद ने बड़े उचित व्यवस्थित हिसाब से इन मंत्रों का चयन किया है। बड़ा सोच समझ करके इन मंत्रों का चयन किया है कि यज्ञ से पूर्व आप सब इन मंत्रों का पाठ करें, आह्वान करें उस परमपिता परमात्मा का, और उस परमपिता परमात्मा को अपने निकट अपने साथ साथ समझते हुए यज्ञ कार्यों को करें।
जब हम इस प्रकार से परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं तो फिर हमारा कार्य सफल हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। हम जीवन में जो है उन्नतता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये मानव जीवन की सार्थकता और श्रेष्ठता है कि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए सर्वरक्षक उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।